चैप्टर 32 सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा 3101। हज़रत अबू हुरैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, जिस शख्स को पत्थर, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, या लाठी मारकर गलती से कत्ल कर दी जाए इसकी दियत कत्ल ख़ता की दियत होगी, और जिस शख्स को कत्ल अमद के तौर पर कत्ल किया जाए इसका क़सास होगा, जो शख्स क़सास में रुकावट बनेगा इस पर अल्लाह ताला की लानत होगी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा 3102। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास मरफू हदीस के तौर पर नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स गलती से मारा जाए या उसे पत्थर या लाठी से मारकर कत्ल कर दी जाए तो इसकी दियत कत्ल ख़ता की दियत होगी, और जिस शख्स को अमदा कत्ल किया जाए इसका क़सास लिया जाएगा, जो शख्स इस क़सास में लन रुकावट बनेगा इस पर अल्लाह ताला इसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी, ऐसे शख्स की कोई फ़र्ज़ या नफ़ल इबादत कबूल नहीं की जाएगी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा 3103। ताउस बयान करते हैं, लड़ाई के दौरान जिस शख्स को असा, लाठी या पत्थर मारकर कत्ल कर दी जाए इसकी दियत अदा की जाएगी, इसके बदला में कत्ल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये पता नहीं है कि उसका कातिल कौन है। मैं ये कहता हूँ, किया तुमने हज़ीर कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली दो ख़ुवातीन के मुक़द्दमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला मुलाहज़ा नहीं किया? इन दो में से एक खातून ने दूसरी को लाठी मारकर कत्ल कर दी था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मक़तूल औरत के बदले में कत्ल करने वाली औरत को कत्ल नहीं करवाया था, बल्कि आपने मक़तूल औरत और इसके पेट में मौजूद बच्चे की दियत दिलवाई थी। ये हदीस ताउस के साहिबजादे ने अपने वालिद के हवाले से नकल की है। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा 3104। ताउस के साहिबजादे अपने वालिद के बारे में ये बात नकल करते हैं, मेरे वालिद के पास एक तहरीर थी जिसमें मुख्तलिफ अक़साम की दियत के अहकाम थे, जो वही के ज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए गए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दियत और सदक़ा के बारे में जो भी फ़ैसले दिए वो सब वही के मुताबिक थे। इस किताब में ये तहरीर था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है, गलती से कत्ल किए जाने की दियत कत्ल ख़ता की दियत होगी, जैसे पत्थर, असा या लाठी के ज़रिया कोई कत्ल हो जाए जबकि कातिल ने हथियार न उठाया हो। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा 3105। ताउस के साहिबजादे अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं, जिस शख्स को गलती से पत्थर या लाठी के ज़रिया कत्ल कर दी जाए इसकी दियत मगलज़ा होगी। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा 3106। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से ये अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, शुबह अमद की दियत भी कत्ल अमद की दियत की तरह है, अलबत्ता शुबह अमद की सूरत में कातिल को कत्ल नहीं किया जाएगा। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा 3107। हज़रत अबू शरी कभी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को हरम करार दिया है, अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान रखने वाला कोई भी शख्स इसमें खून ना बहाए और यहाँ के दरख्त ना काटे। अगर कोई शख्स अज़र पेश करते हुए ये कहे कि अल्लाह के रसूल के लिए उसे हलाल करार दिया गया था, तो अल्लाह ने उसे मेरे लिए थोड़े से वक्त के लिए हलाल करार दिया था, उसे दूसरे लोगों के लिए हलाल करार नहीं दिया, मेरे लिए भी ये थोड़ी सी देर के लिए हलाल करार दिया गया, फिर क़यामत कायम होने तक ये हरम रहेगा। ए क़ज़ा कबीला के लोगों, तुमने हज़ीर कबीला के एक शख्स को कत्ल कर दी था, मैं इसकी दियत दूंगा। मेरे इस बयान के बाद जिन लोगों का कोई शख्स कत्ल हो जाए इन्हीं दो में से एक बात का इख्तियार होगा, या तो वो दियत वसूल कर लें या क़सास के तौर पर कातिल को कत्ल कर दें। सननदार कतनी। किताब हुदूद का बयान। बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3108। तर्जुमा 3108। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, ए क़ज़ा कबीला के लोगों,
تم لوگوں نے حزیل قیلا کے ایک شخص کو قتل کر دی تھا، میں اس کی دیت ادا کروں گا، اس کے بعد جو شخص قتل ہوگا تو مقتول کے پسماندگان کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا، اگر وہ پسند کریں تو قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کر دیں گے، اور اگر وہ پسند کریں تو دیت وصول کر لیں۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3109، ترجمہ 3109۔ حضرت ابو شریح خزائی بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص قتل ہو جائے یا اسے خبل لاحق ہو، راوی کہتے ہیں خبل سے مراد درج یعنی لنگڑا ہو جانا ہے، تو اسے تین میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا، اگر وہ کوئی چوتھی صورت چاہے تو اس کے ہاتھ پکڑ لو، وہ تین صورتیں یہ ہیں، وہ قصاص لے یا معاف کر دے یا دیت وصول کر لے، اگر وہ ان میں سے کوئی ایک صورت اختیار کر لے تو پھر اس کے بعد زیادتی کرے تو وہ جہنم میں جائے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3110، ترجمہ 3110۔ حضرت ابو شریح خزائی بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو کسی کو ناحق قتل کر دے، اور وہ شخص ہے جو زمانہ جاہلیت کے خون کے بدلہ کا طلبگار ہے، اور وہ شخص ہے جو اپنی آنکھوں کو نیند میں وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی، یعنی جھوٹا خواب بیان کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3111، ترجمہ 3111۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ لوگوں کے درمیان خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ میں ہاتھیوں کو داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کو اس پر تسلط عطا کیا، یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا، اور میرے لیے بھی دن کے کسی ایک مخصوص حصے میں حلال قرار دیا گیا، اور میرے بعد یہ کسی کے حلال نہیں ہوگا، یہاں کے شکار کو بھگایا نہیں جائے گا، یہاں کے درخت کو کاٹا نہیں جائے گا، یہاں کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جائے گا، البتہ اعلان کرنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، جس شخص کا کوئی عزیز قتل ہو جائے اسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہوگا، یا تو اسے دیت ادا کر دی جائے یا قصاص کے طور پر قاتل کو قتل کر دی جائے۔ تو حضرت عباس کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ازخر نامی گھاس کاٹنے کی اجازت دیجیے کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، ازخر کاٹنے کی اجازت ہے۔ ابوشا نامی ایک صاحب جو یمن سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مجھے لکھوا دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوشا کو لکھ کر دے دو۔ ولید نامی راوی بیان کرتے ہیں، میں نے امام اوزائی سے دریافت کیا، حضرت ابوشا کے اس جملہ سے مراد کیا ہے، یہ مجھے لکھوا دیں، تو انہوں نے فرمایا، یعنی وہ خطبہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3112، ترجمہ 3112۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ امام اوزائی سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3113، ترجمہ 3113۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قضاء قبیلہ کے لوگوں نے فتح مکہ کے سال اپنے ایک مقتول کے بدلہ میں بنو لیث کے ایک فرد کو قتل کر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا گیا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہاتھیوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، لیکن اس نے اپنے رسول اور اہل ایمان کو اس پر تسلط عطا کیا، یاد رکھنا یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں تھا اور میرے بعد کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا، یاد رکھنا یہ میرے لیے بھی دن کے ایک مخصوص حصہ تک حلال ہوا، اب اس وقت یہ حرم ہے، یہاں کے کنٹے کو توڑا نہیں جا سکتا، یہاں کے درخت کو کاٹا نہیں جا سکتا، یہاں کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا، البتہ اعلان کرنے کے لیے اٹھایا جا سکتا ہے، اگر کسی شخص کا کوئی عزیز قتل ہو جائے تو اسے دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، یا تو قاتل کو قصاص میں قتل کر دی جائے یا مقتولین کے لواحقین کو دیت ادا کر دی جائے۔ راوی بیان کرتے ہیں، یمن سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ مجھے لکھوا دیں، تو نبی نے فرمایا، ابو فلان کو لکھ کر دے دو۔ قریش سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ازخر کاٹنے کی اجازت دیں کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़फ़र काटने की इजाज़त है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा 3114। मालिक अश्तर बयान करते हैं, मैं हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हूँ। मी ने कहा, ए अमीर-उल-मोमिनीन, जब हम आपके पास से उठ कर गए तो हमने कुछ बातें सुनी हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा कोई और चीज़ बतौर ख़ास आपको दी? तो हज़रत अली ने फरमाया, नहीं, सिर्फ़ ये सहफ़ा है जो मेरी तलवार के दस्ते में है। फिर हज़रत अली ने कनीज़ को बुलाया तो वो इस सहफ़े को लेकर आई। इसमें ये तहरीर था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बेशक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम करार दिया था और मैं मदीना को हरम करार देता हूँ। दोनों तरफ की संगला ज़मीन के दरमियान मौजूद मदीना मुनव्वरा हरम है। यहाँ के कांटे को तोड़ा नहीं जा सकता, यहाँ के शिकार को भगाया नहीं जा सकता। जो शख्स यहाँ कोई बदअत ईजाद करे या किसी बदअती को पनाह दे तो इस पर अल्लाह, इसके फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत होगी। दूसरों के मुकाबले में तमाम अहल ईमान एक हाथ की मानिंद हैं। इनके खून यकसा अहमियत के हामिल हैं। इनके किसी आम फर्द की दी हुई पनाह को तस्लीम किया जाएगा और किसी मुसलमान को किसी काफिर के बदला में कत्ल नहीं किया जा सकता। अबू हजीफ़ा ने हज़रत अली के हवाले से उसी की मानिंद नकल किया है। इसके अल्फाज कुछ मुख्तलिफ हैं ताहम मफ़हूम एक ही है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3115। तर्जुमा 3115। मूसा बिन अली बयान करते हैं, मैंने अपने वालिद कौसना है हज़रत उम्र के अहद खिलाफत में हज के मौका पर एक शख्स बुलंद आवाज़ में ये अशार पढ़ रहा था, ए लोगो, एक गलत सूरत हाल मेरे सामने आई है। किया एक अंधा शख्स एक सही देखने वाले शख्स की दियत अदा करेगा, जबकि वो दोनों एक साथ गिरे थे और दोनों जख्मी हुए थे। इसकी सूरत यूं हुई कि एक बीना शख्स इस अंधे को साथ कर ले जा रहा था। वो दोनों एक कनूई में गिर गए तो वो नाबीना शख्स इस बीना शख्स के ऊपर गिरा, जिसके नतीजे में वो बीना शख्स फौत हो गया। तो हज़रत उमर ने ये फैसला दिया, वो नाबीना इस बैना शख्स की दियत अदा करेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा 3116। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसने फ़लाँ औरत के साथ ज़िना का इर्तिकाब किया है। उसने इस खातून का नाम भी लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खातून के पास आदमी भेजा जिसने उससे इस इल्ज़ाम के बारे में दरियाफ़्त किया। इस खातून ने इनकार कर दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्द को संसार कर दी और इस खातून को तर्क कर दी, यानी उसे सज़ा नहीं दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा 3117। हज़रत सहल बिन साद बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में एक लड़की ज़िना के नतीजे में हामिला हो गई। इससे पूछा गया, तुम्हें किसने हामिला किया है? इसने बताया, मुझे अलमक़ाद नामी साहब ने हामिला किया है। इन साहब से इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कोड़े बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत 100 टहनी लेकर उनके ज़रिया उस शख्स को एक ही ज़रब लगाई गई। रावी ने उसी तरह बयान किया है, लेकिन दुरुस्त ये है, ये अबू हाज़म के हवाले से, हज़रत अबू अमामा बिन सहल के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा 3118। हज़रत अबू अमामा बिन सहल हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, मुक़ाद नामी साहब हज़रत साद के घर के पास रहते थे। इन्होंने एक खातून के साथ ज़िना किया। जब उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्हीं खजूर की शाखें मारी गईं। इमाम दारक़ुतनी फरमाते हैं, इस रिवायत में लफ्ज़ अक्साल इस्तेमाल हुआ है, लेकिन दुरुस्त लफ्ज़ असकाल यानी खजूर की शाखें है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा 3119। हज़रत अबू अमामा हज़रत अबू सईद ख़दरी का ये बयान नक़ल करते हैं,
मुकाद नामी साहब का पेट कुछ बढ़ा हुआ था। वो उमसाद के घर के पास रहते थे। एक लड़की हामिला हो गई। उससे उस बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने बताया वो उन मुकाद नामी साहब से हामिला हुई है। इन साहब ने भी इतराफ़ कर ली तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्हीं खजूरों की शाखों के ज़रिए सज़ा दी गई। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा 3120। हज़रत अबू उमामा बिन सहल अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, बनु साइदा की एक कनीज़ ज़िना के नतीजा में हामिला हो गई। जब उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो इससे पूछा गया, तुम्हारा बच्चा किसकी औलाद है? इसने जवाब दिया, फलकी। वो मुल्ज़िम एक नहीफ़ और कमज़ोर शख्स था। कमज़बी की वजह से इसकी जल्द सांप की तरह थी। उससे उस बारे में दरियाफ्त किया गया तो वो बोला, उसने सच कहा है, वो बच्चा मेरी औलाद है। ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी हालत के बारे में बताया गया कि उसे मारा नहीं जा सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके लिए शाखें लो जिसमें 100 टहनियाँ हों और वो एक मरतबा उसे मार दो। तो लोगों ने ऐसा ही किया। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा 3121। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई जो ज़िना के नतीजा में हामिला हो गई थी। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैंने काबिल हद जुर्म का इर्तिकाब किया है, आप मुझ पर हद कायम करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सरपरस्त को बुलाया और हिदायत की, तुम इसका ख्याल रखो, जब ये बच्चे को जन्म दे तो उसे मेरे पास ले आना। उस शख्स ने ऐसा ही किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसके जिस्म पर लिबास को अच्छी तरह बांध दिया गया, फर्रा से संसार कर दी गया। फिर नबी करीम ने उसकी नमाज जनाजा अदा की तो आपकी खिदमत में अर्ज़ की गई, पहले आपने इसे संसार कर दी और फिर इसकी नमाज जनाजा भी अदा कर ली है। नबी करीम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके दस्त कुदरत में मेरी जान है, इस औरत ने ऐसी तौबा की है कि अगर 70 गुनाहगार तौबा करते तो उनके लिए काफ़ी होती। क्या तुम्हें इससे अफजल कोई शख्स मिल सकता है जो अपने आप को अल्लाह के हुक्म की फरमान बरदारी में कुर्बान कर दे? सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा 3122। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, हज़रत उम्र ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, आपने इसे संसार कर दी और अब नमाज जनाजा भी अदा कर ली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मदीना के तमाम अफराद ये तौबा करते तो ये इन सब के लिए काफ़ी होती। क्या तुम्हें इससे अफजल कोई शख्स मिल सकता है जो अल्लाह के लिए अपनी जान दे दे? सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा 3123। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, जहीना कबीला से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा 3124। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चोर को लाया गया जिसने चादर चोरी की थी। लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उसने चोरी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या वाकई उसने चोरी की है? चोर ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, जी हाँ। नबी करीम ने फरमाया, इसे ले जाओ और इसका हाथ काट दो, फर्रा से दाग लगाओ ताकि खून बहना पसंद हो जाए, फर्रा से मेरे पास लाओ। इस चोर का हाथ काट दिया गया और उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। वो बोला, मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा 3125। मुहम्मद बिन अब्दाल रहमान बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक चोर को लाया गया जिसने चादर चोरी की थी। नबी करीम ने फरमाया, क्या तुमने वाकई चोरी की है? उसने अर्ज़ की, जी हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हाथ काट दो, फर्रा से दाग लगाओ। लोगों ने इसका हाथ काट दिया, फर्रा से दाग लगाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, तुम तौबा करो। वो बोला,
मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह इसकी तौबा कबूल कर ले। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा 3126। मुहम्मद बिन अब्दाल रहमान ने हज़रत अबू हरीरा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी की मानिंद रिवायत नक़ल की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा 3127। हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं, जब कोई शख्स चोरी करे तो इसका दाहिना हाथ काट दिया जाए, अगर वो दोबारा चोरी करे तो इसका बायां पाँव काट दिया जाए, अगर वो फिर चोरी करे तो मैं उसे कैद कर दूंगा और उस वक्त तक कैद रखूंगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। मुझे इस बात से अल्लाह से हिया आती है कि मैं इस चोर को ऐसी हालत में कर दूं कि उसका कोई हाथ भी ना हो जिसके ज़रिया वो कुछ खा सके या सतनजा कर सके, या उसका कोई पाँव ना हो जिसके ज़रिया वो चल सके। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा 3128। मैसरा बयान करते हैं, एक शख्स और इसकी वालिदा हज़रत अली की खिदमत में हाजिर हुए। वो औरत बोली, मेरे इस बेटे ने मेरे शौहर को कत्ल कर दी है। तो बेटा बोला, मकतूल मेरा ग़ुलाम था जिसने मेरी मां के साथ ज़िना किया। तो हज़रत अली ने फरमाया, तुम दोनों रसू हुए और खसारे का शिकार हो गए। ए औरत, अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हारे बेटे को कत्ल कर दी जाएगा, और अगर तुम्हारा बेटा सच्चा है तो हम तुम्हें संसार कर देंगे। फिर हज़रत अली नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस लड़के ने अपनी वालिदा से कहा, आपका क्या ख्याल है, ये मुझे कत्ल करवा देंगे या आपको संसार करवा दें? रावी कहते हैं, फिर वो दोनों चले गए। जब हज़रत अली नमाज पढ़कर फ़ारिग हुए तो इन्होंने उन दोनों के बारे में दरियाफ़्त किया तो बताया वो दोनों जा चुके हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा 3129। उक़बा बिन उस एक सहाबी का ये बयान नक़ल करते हैं, फ़तह मक्का के मौका पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो आपने ये फरमाया, अल्लाह ताला के अलावा और कोई माबूद नहीं है, वही एक माबूद है। उसने अपने वादे को सच साबित किया, उसी ने अपने बंदे की मदद की, उसी ने दुश्मनों के लश्करों को पसपा किया। याद रखना, हर वो चीज़ जो मुआशरे में बड़ाई और फजीलत समझी जाती हो और शुमार की जाती हो, ज़माना जाहलियत का हर खून का बदला और माल यानी अदायगी, वो सब मेरे उन दोनों कदमों के नीचे है, यानी मैं उसे कलदम समझता हूँ मासिवाए बीत अल्लाह की खिदमत के और हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत के, क्योंकि ये फजीलत का मैार होंगी। याद रखना, कत्ल ख़ता शुबा हमदी है कि लाठी या असा के ज़रिया के किसी को मारा गया हो, इसकी दियत 100 ऊँटनी जिनमें से 40 हामिला औरतें होंगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा 3130। यही रिवायत बाज़ दगरासनाद के हमरा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा 3131। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, फ़तह मक्का के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के अलावा और कोई माबूद नहीं है, वही एक माबूद है। उसने अपने वादे को सच साबित किया, उसने अपने बंदे की मदद की, उसी ने दुश्मनों के लश्करों को पसपा किया। याद रखना, हर वो चीज़ जो मुआशरे में बड़ाई और फजीलत समझी जाती हो और शुमार की जाती हो, ज़माना जाहलियत का हर खून का बदला और माल यानी अदायगी, वो सब मेरे उन दोनों कदमों के नीचे है, यानी मैं उसे कलदम करार देता हूँ मासिवाए बीत अल्लाह की खिदमत और हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत के, क्योंकि ये फजीलत का मैार होंगे। याद रखना, कत्ल ख़ता शुबा हमदी है कि लाठी यासा के ज़रिया किसी को मारा गया हो, इसकी दियत मगलज़ा है जिनमें से 40 हामिला औरतें होंगी। रावी कहते हैं, यानी इसकी दियत 100 ऊँट है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा 3132। हज़रत उक़बा बिन उस एक सहाबी के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ़ लाए, इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस बयान की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा
3133। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना कब में दाखिल हुए। सीढ़ी पर खड़े हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर तरह की हम्द अल्लाह के लिए मखसूस है जिसने अपना वादा पूरा किया है, अपने बंदों की मदद की, उसी ने किफ़ार के लश्करों को पसपा किया। याद रखना, क़त्ल ख़ता का मकतूल वो है जिसे लाठी यासा के ज़रिया मारा गया हो। इसकी दियत मगलज़ा यानी 100 ऊँट होगी, जिसमें 40 औरतनियाँ हामिला होंगी। ज़माना जाहलियत की हर तरजीही वजह, ज़माना जाहलियत का हर खून का बदला और माल की अदायगी मेरे उन दोनों कदमों के नीचे है, यानी मैं इन्हें कलदम करार देता हूँ, मासिवाए 2 चीज़ों के, खाना काबा की खिदमत और हाजीव को पानी पिलाने की खिदमत में। इन्हें मुतालिका लोगों के लिए बरकरार रखता हूँ जैसे ये पहले ज़माना जाहलियत में थीं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा 3134। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की सीढ़ी पर खड़े होकर ये इरशाद फरमाते हुए सुना। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस ज़िक्र की है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा 3135। हज़रत अबू बकरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़सास सिर्फ तलवार के ज़रिया किया जा सकता है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा 3136। हुस्न बसरी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, क़सास सिर्फ तलवार के ज़रिया लिया जा सकता है। यूनुस नामी रावी बयान करते हैं, मैंने हुस्न बसरी से दरियाफ्त किया, आपने ये हदीस किससे सुनी है? तो इन्होंने जवाब दिया, मैंने हज़रत नुमान बिन बशीर को ये ज़िक्र करते हुए सुना है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा 3137। हज़रत नुमान बिन बशीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, तलवार के अलावा हर चीज़ के ज़रिया किया जाने वाला क़त्ल ख़ता शुमार होगा और क़त्ल ख़ता में दियत की अदायगी लाजिम होगी। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा 3138। हज़रत नुमान बिन बशीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, तलवार के अलावा हर चीज़ के ज़रिया किया जाने वाला क़त्ल ख़ता शुमार होगा और क़त्ल ख़ता में दियत की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा 3139। हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे के हथियार के अलावा हर चीज़ के ज़रिया क़त्ल किया जाने वाला क़त्ल ख़ता शुमार होगा और क़त्ल ख़ता में दियत की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3140। तर्जुमा 3140। हज़रत नुमान बिन बशीर के हवाले से यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3141। तर्जुमा 3141। हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोहे के हथियार के अलावा हर चीज़ के ज़रिया क़त्ल किया जाने वाला क़त्ल ख़ता शुमार होगा और क़त्ल ख़ता में दियत की अदायगी लाजिम होगी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3142। तर्जुमा 3142। हज़रत अबू सईद ख़दरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, क़सास सिर्फ उस वक्त लिया जाएगा जब तलवार के ज़रिया क़त्ल किया गया और क़त्ल ख़ता में दियत की अदायगी क़ातिल के ख़ानदान पर आयद होगी। हज़रत अबू सईद ख़दरी के हवाले से उसी तरह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3143। तर्जुमा 3143।
अकर्रमा बयान करते हैं, हज़रत अली ने मुर्तदा होने वाले कुछ लोगों को जलवा दी। इस बात की इत्तिला हज़रत इब्न अब्बास को मिली तो इन्होंने फरमाया, मैं इन लोगों को आग में ना जलवाता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, अल्लाह के अजाब देने के तरीक़े की तरह, यानी आग में जलाकर किसी को अजाब यानी सज़ा ना दो। हज़रत इब्न अब्बास ने फरमाया, मैं इन लोगों को कत्ल करवा देता, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स अपना दीन यानी इस्लाम तब्दील कर ले उसे कत्ल कर दो। रावी बयान करते हैं, इस बात की इत्तिला हज़रत अली को मिली तो इन्होंने फरमाया, इब्न अब्बास का सत्यानाश हो। ये रिवायत साबित है और सही है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3144। तर्जुमा 3144। बशीर बिन यासार हज़रत सहल बिन अबू हसमा और हज़रत महीसा बिन मसूद के बारे में नकल करते हैं, ये दोनों हज़रात ख़बीर तशरीफ़ ले गए। उन दिनों मुसलमानों और यहूदियों की सुलह चल रही थी। ये दोनों हज़रात अपने अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से जुदा हो गए। हज़रत महीसा अपने दूसरे साथी हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल के पास पहुँचे तो वो खून में लथपथ थे और कत्ल हो चुके थे। हज़रत महीसा ने इन्हें दफन किया। बाद में जब वो मदीना मुनव्वरा आए तो अब्दुल्लाह बिन सहल, हबीसा बिन मसूद और महीसा बिन मसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अब्दुल्लाह बिन सहल गुफ्तगू करने लगे। वो उन तीनों में सबसे कम उम्र थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले बड़े को मौका दो, तो वो खामोश हो गए। बकिया दोनों हज़रात ने बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तुम्हारे 50 अफराद हलफ उठाकर अपने साथी के खून के बदले, रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, अपने कातिल के खून के मुस्तहिक बनने के लिए तैयार हो जाएंगे। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम कैसे हलफ उठा सकते हैं, जबकि हम वहाँ मौजूद ही नहीं थे, हमने कत्ल होते देखा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदियों के 50 अफराद कसम उठाकर बुरी अलज़मा हो जाएंगे। इन्होंने अर्ज़ की, हम किफ़ार की किस्मों का की से एतबार करें। रावी बयान करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से उन लोगों को दियत अदा की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3145। तर्जुमा 3145। बनु हारसा के आज़ाद करदा ग़ुलाम बशीर बिन यासार, जो एक बुज़ुर्ग और समझदार आदमी थे और इन्होंने अपने आका के ख़ानदान बनु हारसा से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ सहाबा किराम की ज़ियारत भी की हुई थी, जिनमें हज़रत राफ़ा बिन खदीज, हज़रत सहल बिन अबू हसमा और हज़रत सौयद बिन नोमान शामिल हैं। बशीर बिन यासार इन हज़रात के हवाले से ये बात बयान करते हैं, क़सामत का हुक्म बनु हारसा के बारे में आया था। अंसार के एक फ़र्द हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल खैबर में कत्ल कर दिए गए। बशीर ने ये बात ज़िक्र की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल और हज़रत महीसा बिन मसूद का ताल्लुक़ बनु हारसा से था। ये दोनों हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस में खैबर में तशरीफ़ ले गए। उन दिनों मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान सुलह चल रही थी। खैबर में यहूदी ही रहते थे। खैबर में हज़रत अब्दुल्लाह और हज़रत महीसा अपने अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद इन्होंने हसब साबिक़ हदीस नकल की है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, हम किफ़ार के कौम की किस्मों को की से कबूल कर सकते हैं। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3146। तर्जुमा 3146। बशीर बिन यासार हज़रत सहल बिन अबू हसमा और हज़रत राफ़ा बिन खदीज के हवाले से ये बात नकल करते हैं। उन दोनों हज़रात ने ये बात बयान की है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल और हज़रत महीसा खैबर गए। इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा 3147। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं। हज़रत महीसा बिन मसूद, हज़रत हबीसा बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल और हज़रत अब्दुल्लाह सहल खैबर गए। वहीं ये हज़रात अपने काम के सिलसिले में एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर इन्हें हज़रत अब्दुल्लाह बिन सहल मक़तूल मिले। ये हज़रात वापस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तुम 50 अफराद क़सामत के तौर पर कसम उठाकर अपने कातिल को सज़ा दे सकते हो। तो इन हज़रात को ये गवारा नहीं हुआ। इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम गैब के बारे में कैसे कसम उठा सकते हैं, हम ये कैसे मामले के बारे में कसम उठाएं जिसमें हम मौजूद नहीं थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर यहूदियों के 50 अफराद कसम उठाकर बुरी अलज़मा हो जाएंगे।
इन हजरात ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह किया हम किफ़ार की किस्मों को कबूल कर लीं। रावी बयान करते हैं फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़कात का माल आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस मक़तूल की दियत अदा की। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा 3148। बशीर बिन यासार बयान करते हैं अंसार से ताल्लुक़ रखने वाले एक सहाबी जिनका नाम हज़रत सहल बिन अबू हसमा था, इन्होंने ये बात बताई वो अपने कबीला के कुछ अफराद के हमराह खैबर गए। वहाँ वो लोग एक दूसरे से जुदा हो गए। फिर इन्होंने अपने एक फ़र्द को मक़तूल पाया तो जिन लोगों के पास इन्होंने मक़तूल को पाया था उन लोगों से इन्होंने कहा तुमने हमारे साथी को कत्ल क्यों किया है? तो वो लोग बोले हमने कत्ल नहीं किया और ना ही हमें कातिल के बारे में इल्म है। फिर ये हज़रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इन्होंने अर्ज़ की ए अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खैबर गए, वहाँ हमने अपने एक फ़र्द को मक़तूल पाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पहले बड़े को मौका दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया तुम इस बारे में सबूत पेश करो कि किसने उसे कत्ल किया है। इन्होंने अर्ज़ की हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर वो यहूदी कसम उठा लीं और बुरी अलज़मा हो जाएंगे। इन हज़रात ने अर्ज़ की हम यहूदियों के कसम उठाने पर राज़ी नहीं होंगे। रावी बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी अच्छा नहीं लगा कि मक़तूल का खून राया जाए, इसलिए आपने खुद ज़कात के ऊँटों में से 100 ऊँट दियत के तौर पर अदा किए। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा 3149। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा 3150। हज़रत सहल बिन अबू हसमा बयान करते हैं अंसार के कुछ हिफात खैबर गए, वहाँ उनमें से एक शख्स कत्ल हो गया। ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश आ गया तो आपने फरमाया तुम्हारे सबूत कहाँ हैं? इन्होंने अर्ज़ की हमारे पास कोई सबूत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उन यहूदियों का कसम उठाना मामला ख़त्म कर देगा। इन्होंने अर्ज़ की फिर तो यहूदी एक एक करके हमें कत्ल कर देंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तुम कसम उठा लो। इन्होंने अर्ज़ की हम वहाँ मौजूद नहीं थे। रावी बयान करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जो माल आया था आपने इसमें से इस मक़तूल की दियत अदा की। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा 3151। हज़रत अबू हरीरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं मुद्दई पर सबूत पेश करना लाजिम होगा और इनकार करने वाले पर कसम उठाना लाजिम होगा, अलबत्ता क़सामत का हुक्म मुख्तलिफ है। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा 3152। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं मुद्दई पर सबूत पेश करना लाजिम होगा और इनकार करने वाले पर कसम उठाना लाजिम होगा, अलबत्ता क़सामत का हुक्म मुख्तलिफ है। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा 3153। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। अब्दुर्रज़ाक़ ने इसके बरअक्स उसे मरसल रिवायत के तौर पर नक़ल किया है। सनन दारक़ुतनी किताब हुदूद का बयान बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा 3154। अब्दुल-मलक बिन उमर बयान करते हैं मैं हज़रत अली के पास मौजूद था। उनके पास बनु अजल का एक शख्स मुस्तूरत बिन कबीसा लाया गया जो इस्लाम छोड़कर ईसाई हो गया था। हज़रत अली ने इससे दरियाफ़्त किया तुम्हारे बारे में मुझे क्या बताया गया है? इसने दरियाफ़्त किया आपको मेरे बारे में क्या बताया गया है? हज़रत अली ने फरमाया मुझे तुम्हारे बारे में ये बताया गया है कि तुम ईसाई हो गए हो। उसने कहा मैं हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम हूँ। हज़रत अली ने इससे फरमाया मैं भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम हूँ। हज़रत अली ने इससे दरियाफ़्त किया तुम यानी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हो? तो उस शख्स ने जो जवाब दिया वो मुझे समझ नहीं आई। हज़रत अली ने हुक्म दिया उसे कत्ल कर दो। उसे कत्ल कर दी गया।
راوی کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا اس نے کیا کہا تھا تو اس نے جواب دیا اس نے کہا تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پروردگار ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3155 ترجمہ 3155 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک شخص کی ولد تھی جس سے اس شخص کے 2 بیٹے تھے جو دونوں موتیوں کی طرح تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، اس شخص نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئی، اس شخص نے اسے جھڑکا لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ ایک رات اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر گستاخی کے الفاظ کے ساتھ کیا تو اس شخص سے صبر نہیں ہوا، اس نے فاورہ لیا اور اس عورت کے پیٹ میں گھونپ دیا جس سے وہ عورت مر گئی۔ جب یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، اس عورت کا خون رائگ گیا۔ یہ الفاظ ابن کرامت نامی راوی کے ہیں۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3156 ترجمہ 3156 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں ایک نابینا شخص جس کی ولد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کیا کرتی تھی، اس شخص نے اس عورت کو منع کی لیکن وہ باز نہیں آئی، اس شخص نے اس عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کی لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئی۔ ایک رات جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ گفتگو کرنے لگی تو اس شخص نے اس عورت کو قتل کر دی۔ صبح اس بات کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا تو وہ نابینا شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اس عورت کا مالک ہوں، وہ آپ کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، میں نے اسے روکا لیکن وہ باز نہیں آئی، میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئی۔ میرے اس عورت سے 2 بچے ہیں جو دونوں موتیوں کی طرح ہیں، وہ میری رفیقہ محبوبہ تھی، گزشتہ رات اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو میں نے اسے قتل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ گواہ ہو جاؤ، اس عورت کا خون رائگ ہو گیا۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3157 ترجمہ 3157 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدود کی اطلاع کو اپنی حد تک رکھو، جب یہ مجھ تک پہنچ جائے گی تو اسے جاری کرنا لازم ہو جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3158 ترجمہ 3158 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں جب حد کا مقدمہ میرے سامنے لایا جائے گا تو اسے جاری کرنا لازم ہو جائے گا۔ علامت تملیک مسلم اور ابن عیاشہ اس روایت کو موصول کے طور پر نقل کرنے میں متفق ہیں، جبکہ عبدالرزاق نے اسے مرسل روایت کے طور پر نقل کیا ہے، ابن علیہ نے ان کی مطابقت کی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3159 ترجمہ 3159 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3160 ترجمہ 3160 عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدود میرے پاس لانے سے پہلے ہی آپس میں معاف کر دوں، مجھ تک حد کا جو مقدمہ پہنچ جائے گا اس حد کو جاری کرنا لازم ہو جائے گا۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3161 ترجمہ 3161 حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، جو شخص اپنا دین اسلام تبدیل کر لے اسے قتل کر دو۔ اس روایت کے ایک راوی یزید نے یہ بات بیان کی ہے، مرتدہ عورت کو بھی قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3162 ترجمہ 3162 اکرمہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب حدود کا بیان باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات حدیث نمبر 3163 ترجمہ 3163
सईद बिन अब्दुलअजीज़ बयान करते हैं, हज़रत अबू बकर ने खरफ़ा फ़ज़ारिया नामी औरत को मुर्तदा होने की वजह से मसला के तौर पर कत्ल करू दी था। इन्होंने इसके दोनों पाँव दो घोड़ों के बंदू कर इसके दो टुकड़े करू दिए थे। सैयदा वर्क़ा अंसारिया, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहीदा का नाम दिया था, हज़रत उम्र के अहद खिलाफत में इस खातून के ग़ुलाम और कनीज़ ने उसे कत्ल कर दी, तो हज़रत उम्र ने उन दोनों को मसलूब करवा के कत्ल करू दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा 3164। यही रिवायत एक और सनद के हमराह हज़रत उम्र के बारे में मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा 3165। हज़रत जंदब अल-खैर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जादू करने वाली की सज़ा यह है कि इसे तलवार के ज़रिया कत्ल कर दी जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा 3166। जंदब बिजली के बारे में मनक़ूल है, इन्होंने वलीद बिन उक़बा के पास मौजूद एक जादू करने वाले शख्स को कत्ल करू दी, फिर इन्होंने ये आयत पढ़ी, उतातून अस्सहर वअंतुम तबसरून। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा 3167। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ में मौजूद बच्चे को ज़ाया कर देने का तावान एक ग़ुलाम या कनीज़ या घोड़ा या खच्चर की अदायगी मुकर्रर किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फ़रीक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, उनके एक फ़र्द ने कहा, किया मैं इसकी दियत अदा करूँ। जिसने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कोई आवाज़ नहीं निकाली, वो रिवाया नहीं, इस तरह का खून तोड़ाई नहीं जाता है। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, ये तो शायरों की तरह गुफ्तगू कर रहा है, इस बारे में एक ग़ुलाम या कनीज़ या घोड़ा या खच्चर तावान के तौर पर अदा करना होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा 3168। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने लोगों से दरियाफ़्त किया, पीठ में मौजूद बच्चे को ज़ाया करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फ़ैसला दिया था, तो हज़रत हमल बिन मालिक बिन नाबगा अंसारी खड़े हुए, इन्होंने बताया, मेरी दो बीवियाँ थीं, इनमें से एक ने दूसरी को लकड़ी मारी, उसने वो लकड़ी इसके सर में मारी, जिसके नतीजा में वो दूसरी औरत और इसके पीठ में मौजूद बच्चा मर गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ में मौजूद बच्चे के बारे में ये फ़ैसला दिया कि इसके तावान में एक ग़ुलाम या कनीज़ अदा किया जाएगा और औरत के बदले में कत्ल करने वाली औरत को कत्ल कर दी जाएगा। एक रिवायत में ये अल्फाज हैं, हज़रत उमर बिन ख़िताब ने लोगों से दरियाफ़्त किया, पीठ में मौजूद बच्चे को ज़ाया करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया फ़ैसला दिया था। तो हज़रत हमल बिन मालिक बिन नाबगा अंसारी खड़े हुए, इन्होंने तबाया, मेरी दो बीवियाँ थीं, इनमें से एक ने दूसरी को लकड़ी मारी, उसने वो लकड़ी इसके सर में मारी, जिसके नतीजा में वो दूसरी औरत और इसके पीठ में मौजूद बच्चा मर गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीठ में मौजूद बच्चे के बारे में ये फ़ैसला दिया कि इसके तावान में एक ग़ुलाम या कनीज़ अदा किया जाएगा और औरत के बदले में कत्ल करने वाली औरत को कत्ल कर दी जाएगा। इब्न जुनैद नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, हमला बिन मालिक या शायद हमल बिन मालिक खड़े हुए, यानी उनके नाम के बारे में रावी को शक है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा 3169। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, वो इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला देने के वक्त मौजूद थे। हमल बिन नाबगा अंसारी आए और बताया, दो औरतों के दरमियान लड़ाई हो गई, उनमें से एक ने दूसरी को लकड़ी मारकर दूसरी औरत और इसके पीठ में मौजूद बच्चे को कत्ल कर दी। नबी करीम ने पीठ में मौजूद बच्चे का तावान अदा करने और मक़तूल औरत के बदले में कातिल को कत्ल कर दिए जाने का फ़ैसला दिया। रावी इब्न जरेज बयान करते हैं, मैंने इमरू बिन दीनार से दरियाफ़्त किया, ताउस के साहिबजादे ने अपने वालिद के हवाले से मुझे इस तरह नहीं बताया, तो इमरू बिन दीनार बोले, तुमने मुझे शक में मुब्तला कर दी है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा 3170। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं,
حضرت عمر منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں اس شخص کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے پیٹ میں موجود بچے کو قتل کیے جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا ہے، تو حضرت حمل بن مالک بن نابغہ حضلی کھڑے ہوئے اور بولے، اے امیر المومنین، میں دو عورتوں یعنی دو سکنوں کے درمیان تھا، ان میں سے ایک دوسری کو لکڑی مار کر اس دوسری عورت اور اس کے پیٹ میں موجود بچے کو قتل کر دی، تو نبی کریم نے پیٹ میں موجود بچے کی دیت ایک غلام یا کنیز کی ادائیگی کا فیصلہ دیا۔ تو حضرت عمر نے کہا، اللہ اکبر، اگر ہم یہ حدیث نہ سنتے تو مختلف فیصلہ دیتے۔ طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں، حضرت عمر نے مشورہ طلب کیا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا اور پیٹ میں موجود بچے کے تاوانے طور پر غلام یا کنیز یا گھوڑے کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3171، ترجمہ 3171۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت مرتدہ ہو جائے تو اسے قتل نہ کیا جائے۔ اس روایت کا راوی عبداللہ بن عیسیٰ کذاب ہے، اس نے عفان اور دیگر راویوں کے حوالے سے جھوٹی روایت نقل کی ہیں، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی درست روایت منقول نہیں ہے، شعبہ نے بھی اسے روایت نہیں کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3172، ترجمہ 3172۔ حضرت ابن عباس مرتدہ ہونے والی عورت کے بارے میں فرماتے تھے، اسے قید کر دی جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3173، ترجمہ 3173۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اسلام سے مرتدہ ہونے والی عورت کو قید کیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3174، ترجمہ 3174۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، غزوہ احد کے موقع پر ایک عورت مرتدہ ہو گئی تو نبی کریم نے یہ حکم دیا کہ اسے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے، اگر وہ توبہ کر لیتی تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3175، ترجمہ 3175۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، ایک عورت جس کا نام مروان تھا، وہ اسلام سے مرتدہ ہو گئی تو نبی کریم نے یہ حکم دیا اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3176، ترجمہ 3176۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3177، ترجمہ 3177۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام چھوڑ کر مرتدہ ہونے والی عورت کے بارے میں یہ فرمایا ہے، اسے ذبح کر دی جائے۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3178، ترجمہ 3178۔ حضرت جابر بن عبداللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک عورت اسلام سے مرتدہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، لوگ اس کے سامنے اسلام پیش کریں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے۔ اس عورت کے سامنے اسلام پیش کیا گیا تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دی تو اسے قتل کر دی گیا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3179، ترجمہ 3179۔ زہری ایسی خاتون کے بارے میں جو اسلام قبول کرنے کے بعد کفر اختیار کر لے، یہ فرماتے ہیں، اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے گا۔ ابراہیم نخعی مرتدہ ہونے والی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں، اسے توبہ کے لیے کہا جائے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب حدود کا بیان، باب حدود اور دیت وغیرہ کے بارے میں روایات۔ حدیث نمبر 3180، ترجمہ 3180۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں، اگر وہ عورت اسلام قبول کر لے تو ٹھیک ہے ورنہ اسے قتل کر دی جائے گا۔ سنن دارقطنی،
किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा 3181। हज़रत अली फरमाते हैं, हर वो मुर्तद जो दोबारा इस्लाम कबूल ना करे उसे कत्ल कर दी जाएगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा 3182। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत उक़बा बिन आमिर जहनी फरमाते हैं, जब हद साबित होने का मामला तुम्हारे सामने मुश्तबा हो जाए तो जहाँ तक हो सके तुम हद को पर करो, यानी जारी करने से बचो। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा 3183। यही बिन अब्दुर्रहमान अपने दादा का ये बयान नकल करते हैं, ग़ज़वा खैबर के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का बना हुआ गोश्त पेश किया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। ये गोश्त एक यहूदी औरत ने तोहफ़ा के तौर पर पेश किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से कुछ खाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत बशर बिन बरा ने भी उसे खाया, तो ये दोनों हज़रात शदीद बीमार हो गए। फिर हज़रत बशर का इंतकाल हो गया। जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी करीम ने इस यहूदी औरत को बुलाया, उसे लाया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने हमें क्या खिलाया है? इसने जवाब दिया, मैंने आपको जहर खिलाया है। मैंने ये सोचा अगर आप वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए तो ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि अल्लाह आपके हवाले से अपने फैसला को पूरा करेगा, यानी इस्लाम के गालिब होने तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहेंगे। और अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हुए तो मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं लोगों को आपसे निजात दिलवा दूं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे मसलूब कर दी गया। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा 3184। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ से फरमाया, हो सकता है तुमने छुआ हो। उसने अर्ज़ की, जी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ज़िना ही किया है। उसने अर्ज़ की, जी हूँ। रावी बयान करते हैं, इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें संसार करने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा 3185। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, जब हज़रत माइज़ बिन मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपके सामने ज़िना का इतिराफ़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत माइज़ से फरमाया, हो सकता है तूने सिर्फ़ बोसा ले हो या सिर्फ़ छू ले हो। इन्होंने अर्ज़ की, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ऐसा ही है, यानी तुमने ज़ना ही किया है। इन्होंने अर्ज़ की, जी हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत इन्हें संसार कर दी गया। इब्न सुनन नामी रावी ने ये अल्फाज नकल किए हैं, शायद तुमने बोसा लिया हो, तुमने हाथ लगाया हो या दिखा हो। इन्होंने अर्ज़ की, नहीं। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे दरियाफ्त किया तुमने ये यानी ज़िना किया है। रावी बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किनाया का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, तो इन्होंने अर्ज़ की, जी हूँ। रावी बयान करते हैं, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें संसार करने का हुक्म दिया। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा 3186। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, असलम कबीला का जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था जिसने ज़िना किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, हो सकता है तुमने सिर्फ़ बोसा ले हो या सिर्फ़ छू ले हो या सिर्फ़ देखा हो। सनन दारक़ुतनी। किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वगैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा 3187। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, एक खातून नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, मैंने ज़िना का इर्तिकाब किया है, आप मुझ पर हद जारी करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाओ और उस वक्त आना जब तुम्हारा बच्चा दूध पीना छोड़ दे। जब इस औरत के बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया तो वो औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की, मैंने ज़िना का इर्तिकाब किया था, आप मुझ पर हद जारी कर दें।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई ऐसा शख्स लेकर आओ जो तुम्हारे बच्चे का कफल बन सके। तो एक शख्स खड़ा हुआ, उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं इसके बच्चे का कफल बनता हूँ। तो नबी करीम ने इस औरत को संसार करू दी। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा 3188। शुबी बयान करते ही हज़रत अली के सामने एक शादीशुदा ज़ानी को लाया गया, तो हज़रत अली ने जुमेरात के दिन उसे कोड़े लगवाए और जुमा के दिन उसे संसार करू दी। तो इनसे कहा गया, आपने 2 सज़ाएँ इकट्ठी क्यों कर दी हैं? तो इन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगवाए हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक उसे संसार करवाया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा 3189। शुबी बयान करते ही हज़रत अली की खिदमत में सईद बिन कैस की कनीज़ को लाया गया, जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था। हज़रत अली ने उसे 100 कोड़े लगवाए, फर्रा से संसार भी करू दी। फिर इन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगवाए हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक उसे संसार करवाया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा 3190। शुबी बयान करते ही हज़रत अली ने जुमेरात के दिन उसे कोड़े लगवाए और जुमा के दिन उसे संसार करू दी। तो उनसे कहा गया, आपने 2 सज़ाएँ इकट्ठी कर दी हैं? तो इन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगवाए हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक उसे संसार करवाया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा 3191। शुबी बयान करते ही हज़रत अली की खिदमत में सईद बिन कैस की कनीज़ को लाया गया, जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था। हज़रत अली ने उसे 100 कोड़े लगवाए, फर्रा से संसार भी करू दी। फिर इन्होंने फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगवाए हैं और अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक उसे संसार करवाया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा 3192। शुबी बयान करते ही हज़रत अली के सामने शरहा हमदानिया नामी औरत को लाया गया, जिसने ज़िना का इर्तिकाब किया था। तो हज़रत अली ने उसे वापस भेज दिया कि वो पहले बच्चे को जन्म दे। जब इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो हज़रत अली ने फरमाया, इसकी सबसे करीबी रिश्तेदार खातून को मेरे पास लाओ। फिर हज़रत अली ने इस औरत का बच्चा इस खातून को दे दिया। इस औरत को पहले कोड़ा लगवाए, फिर संसार करवाया और फरमाया, मैंने अल्लाह की किताब के हुक्म के तहत उसे कोड़े लगवाए हैं और सुन्नत के हुक्म के तहत उसे संसार किया है। फिर हज़रत अली ने फरमाया, जो औरत नाजायज़ बच्चे को जन्म दे या इतराफ़ कर ले तो उसे पहले इमाम पत्थर मारेगा, फिर दूसरे लोग पत्थर मारेंगे। लेकिन जिस औरत का जुर्म गवाहों के ज़रिया साबित हो, उसे पहले गवाह पत्थर मारेंगे, फिर दूसरे लोग पत्थर मारेंगे। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा 3193। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब तुम किसी ऐसे शख्स को पाओ जो कौम लूत का सा अमल कर रहा हो, तो ये अमल करने वाले और जिसके साथ ये अमल किया गया हो दोनों को कत्ल कर दो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा 3194। हज़रत इब्न अब्बास ऐसे एक मुबारक शख्स के बारे में जो कौम लूत का सा अमल करते हो पकड़ा जाए, ये फरमाते हैं, उसे संसार किया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा 3195। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को ये कहे, ए हजरे, तो कहने वाले शख्स को 20 लाठियों मारो। जब कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को ये कहे, ए यहूदी, तो कहने वाले शख्स को 20 लाठियों मारो। और जो शख्स किसी महरम औरत के साथ सोबत कर ले उसे कत्ल कर दो। जो शख्स किसी जानवर के साथ बदफअली कर ले उसे शख्स को कत्ल कर दो और इस जानवर को भी मार दो। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा 3196।
हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स किसी जानवर के साथ बदअफ़ली करे उसे कत्ल कर दो और इसके साथ इस जानवर को भी मार दो। रावी कहते हैं, हमने हज़रत इब्न अब्बास से कहा, जानवर का क्या कसूर है? तो इन्होंने फरमाया, मैंने ये अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं सुने, ताहम मेरा ख्याल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया है, जिस जानवर के साथ ये अमल किया गया हो इसका गोश्त खाया जाए या इससे कोई नफ़ा और हासिल किया जाए। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3197। तर्जुमा 3197। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं, जहीना कबीला की एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और उसने ज़िना का इतिराफ़ किया। उसने बताया, मैं हामिला हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सरपरस्त को बुलाया और फरमाया, इसका अच्छी तरह ख्याल रखना, जब ये बच्चे को जन्म दे तो उसे मेरे पास ले आना। उस शख्स ने ऐसा ही किया। जब इस औरत ने बच्चे को जन्म दिया, वो इस औरत को लेकर नबी की खिदमत में हाजिर हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से फरमाया, तुम जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ। इस औरत ने ऐसा ही किया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसके जिस्म पर कपड़ों को अच्छी तरह बांध दिया गया। फिर आपके हुक्म के तहत उसे संसार कर दी गया। आपने उसकी नमाज जनाजा अदा की तो हज़रत उम्म ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपने पहले उसे संसार किया फिर इसकी नमाज जनाजा अदा की? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस औरत ने ऐसी तौबा की है, अगर वो अहल मदीना में 70 अफराद के दरमियान तकसीम की जाए तो इन सब के लिए काफ़ी होगी। क्या तुम्हें इससे ज़्यादा फजीलत वाला शख्स कोई मिल सकता है कि इसने अपनी जान कुर्बान कर दी? सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा 3198। हज़रत इमरान बिन हसीन के हवाले से उसी की मानिंद नक़ल करते हैं, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, हज़रत अली ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की, क्या आप इसकी नमाज जनाजा अदा करेंगे, हालांकि उसने ज़िना का इर्तिकाब किया है। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3199। तर्जुमा 3199। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं, असलम कबीला का एक फ़र्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने ज़िना का इतिराफ़ किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मुँह फेर ली। उसने फिर इतिराफ़ किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इससे एराज़ किया, यहाँ तक कि इसने 4 मरतबा अपने बारे में ये गवाही दी कि वो ज़िना कर चुका है। तो नबी ने फरमाया, क्या तुम मजनून हो? उसने अर्ज़ की, जी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, तुम शादीशुदा हो? उसने अर्ज़ की, जी हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उसे ईदगाह में संसार कर दी गया। जब उसे पत्थर लगे वो भागा, लेकिन लोग इस तक पहुँच गए और उसे संसार कर दी गया, यहाँ तक कि वो मर गई। नबी करीम ने इसके बारे में अच्छे अल्फाज ज़िक्र किए, ताहम आपने उसकी नमाज जनाजा अदा नहीं की। सनन दारक़ुतनी, किताब हुदूद का बयान, बाब हुदूद और दियत वग़ैरह के बारे में रिवायत। हदीस नंबर 3200। तर्जुमा 3200। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाबीना शख्स की आँख को इसकी मखसूस जगह से निकाल देने की दियत, जान की दियत का तिहाई हिस्सा, जबकि शल मफलूज हाथ वाले शख्स के हाथ काटे जाने की दियत, जान की दियत का तिहाई हिस्सा मुकर्रर किया है।